फीवर अगर आए तो उसको नेगलेक्ट मत करिए। अगर आप खाना पीना छोड़ देंगे तो वो बीमारी आप पर हावी होगी। उसके बाद आप कुछ भी कर लें, जब किडनी, लीवर, ब्रेन, हार्ट सब चीज़ खराब, लंग सब चीज़ खराब हो जाएगा, उसके बाद बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिनको डेंगू हो गया उनको तो मच्छरदानी में ही सुलाइए। और डेंगू की जो जांच है, डेंगू NS1, IgM और उसके अलावा CBC प्लेटलेट देखने के लिए, ये सारा जांच प्लस डॉक्टर कंसल्टेशन 1000 रुपए के पैकेज में इसको फिक्स किया है। उसके लिए एक्स्ट्रा अस्पताल में मैंने 20 बेड का अरेंजमेंट किया है। ऐसा कोई दवा मेडिकेशन जनरली नहीं रिकमेंडेड है जो प्लेटलेट बढ़ा दे। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखना शुरू कर चुके हैं। पटना डेंगू के चपेट में है और पूरा बिहार भी डेंगू के चपेट में है। डेंगू के कई सारे नए वेरिएंट आए हैं जो काफी जानलेवा है। इसी को लेकर डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरावती हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एम्स के कई सारे डॉक्टर हैं जो इस हॉस्पिटल से जुड़े हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि डेंगू क्यों होता है, बुखार कितने टाइप का होता है और कितना खतरनाक है अगर गंभीरता से इस चीज को नहीं लेते। पहले चिकित्सकों के पूरे बयान को समझिए, सुनिए। डेंगू के बारे में, जो डेंगू फैला हुआ है पूरे बिहार में, उसको लेकर क्या कुछ आपके हॉस्पिटल में चल रहा है? देखिए, डेंगू तो पहले तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभात मेमोरियल हीरावती हॉस्पिटल का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि बीमारी और खासकर बुखार इस सीजन में बहुत नॉर्मल भी होता है, बहुत जानलेवा होता है। तो उसको लेकर हम लोग एक अभियान चलाए हैं, एक प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं कि इस फीवर से कैसे निजात पाएँ, कैसे बचें, अगर हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, इलाज है। तो अभी के टाइम में जिसको सीजनल फीवर बोलते हैं, 5-6 टाइप का होता है। एक होता है वायरल, जो वायरस से होता है। एक होता है डेंगू, वो भी वायरस से होता है। साथ में चिकनगुनिया भी होता है। उसके बाद मलेरिया होता है, जो हमारे यहाँ बहुत एंडेमिक है। उसके साथ साथ टाइफाइड है। हमारे हॉस्पिटल में अभी रिसेंटली 3 केसेस हमने स्क्रब टाइफस के डिटेक्ट किए हैं, जो बहुत जानलेवा होता है, और लेप्टोस्पायरोसिस है। तो इसी के विषय में हम ब्रीफ बताएंगे आपको कि फीवर अगर आए तो उसको नेगलेक्ट मत करिए। आपके आसपास में जो भी प्राइमरी फिजिशियन हैं, MBBS हैं, MD हैं, DM हैं, उनसे कांटेक्ट करिए, उनके कंसल्टेशन में रहिए। कुछ एक बेसिक टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, उसको फॉलो करिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर फीवर आता है तो फीवर में कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। इस सिंपल चीज़ नहीं है। अगर आप खाना पीना छोड़ देंगे तो वो बीमारी आप पर हावी होगा। तो अगर हाई ग्रेड फीवर आता है, जैसे 103 हो गया, 104 फीवर हो गया, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, पेट में दर्द होने लगा, उल्टी नहीं रुक रही है, कभी कभी दांत से खून निकल गया, लैट्रिन काला निकल गया, पेशाब में खून आ रहा है, तो ये सब बहुत डेंजरस चीज़ है, जो मोस्ट कॉमनली डेंगू एंड मलेरिया दोनों में होता है। अगर इसको सही टाइम पर इलाज नहीं किया गया तो जान जाने का खतरा बहुत रहता है इसमें। उसके बाद आप कुछ भी कर लें, जब किडनी, लीवर, ब्रेन, हार्ट सब चीज़ खराब, लंग सब चीज़ खराब हो जाएगा, उसके बाद बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम चाहते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन दें कि जो फीवर है उसको रिकॉर्ड करिए कि कितना फीवर है, कितना बार आ रहा है, कैसे कम हो रहा है, और साथ साथ ये जो डेंजर सिम्टम है कि भूख नहीं लग रहा है, खाना खा रहे हैं तो उल्टी हो रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, बुखार किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा है, पेशाब लैट्रिन काला हो रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, मुंह के दांत में, मसूड़ों में खून आ जा रहा है, तो ये सब चीज़ बहुत डेंजर चीज होता है। आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड एडमिट हों। अब आ गई, मैंने तो ट्रीटमेंट बता दिया कि डॉक्टर के पास जाएं, आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। दूसरी बात अब इससे बचने का है। तो देखिए, इन्फ्लुएंजा से बचने का एकमात्र उपाय है कि हाथ साफ करते रहिए, हमेशा धोते रहिए, मास्क पहनिए। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, तो खांसी हो रहा है, तो आप ट्राई करिए कि मास्क पहनिए,
हैंड को सैनिटाइज करिए हमेशा, कि अब कम से कम आपके घर वाले बचे रहें। या हो सकता है उसके साथ आपको डेंगू हुआ है, तो उस केस में आप हमेशा सॉक्स और फुल शर्ट पैंट पहन के रखिए। घर में लोअर है या लुंगी होता है, धोती होता है, कहने का मतलब कि बॉडी कवर्ड हो कि मच्छर काट नहीं पाए। अब मच्छर पनपता है जहां, चूंकि मलेरिया तो गंदे पानी में पनपता है, लेकिन डेंगू साफ सुथरा आपके घर के पास जो पानी रहता है उसमें पनपता है। आपके जो कपड़े रखे हुए हैं जिस अलमीरा में, या कहीं सामान बहुत सारा है, बहुत दिन से साफ नहीं हुआ है, वहां पनपता है। तो इन चीजों को हमेशा क्लीन रखिए। ट्राई करिए कि अगर फ्यूमिगेटर घर पे है तो फ्यूमिगेट करिए उसको, मच्छर के काटने के चांसेस कम हुए। वो मलेरिया के लिए भी सही है, डेंगू के लिए भी सही है, चिकनगुनिया के लिए भी है। दूसरी बात आ गई, एक स्क्रब टाइफस है जो कि नया नया हम लोग के पास केस मिल रहा है और हॉस्पिटल के बारे में पता नहीं। आप जंगल झाड़ी में जब जाते हैं उसमें ये मिलता है, एक कीड़ा होता है जो काटता है, उसके बाद ये होता है। उसमें इतना जल्दी आपका ऑर्गन फेलियर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपके शरीर का अंग तुरंत फेल हो जाता है। तो आप कहीं अगर जंगल झाड़ी में जा रहे हैं, छोटे जंगल में भी, तो आप फुल कपड़ा पहन के जाएं उसमें, ना कि आप नंगे पाँव जाएं। धान की खेती हो रही है, गीला रहता है, उसमें किसान लोग जाते हैं, एक लेप्टोस्पाइरा है, उसमें इन्फेक्ट होता है और उससे भी लेप्टोस्पिरोसिस बोलते हैं, जानलेवा बीमारी होती है। तो ये 5-6 जो बीमारी है, इसी के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था कि एक जानकारी दे, बेसिक जानकारी की, बचना सबसे जरूरी है। पहचान कैसे की जाएगी? देखिए, पहचानना तो आपको देखकर बहुत मुश्किल है। इसका सिंपल उपाय है कि हर मच्छर से कटने से बचिए। अपने घर को, हर कोने को क्लीन रखिए। आप पानी जहां स्टेगनेंट है, लगा हुआ है, अगर आप मजबूर है कि वो पानी हट नहीं सकता है, तो एटलीस्ट उसमें हर दूसरे तीसरे दिन केरोसिन तेल 2-4 चम्मच डाल दीजिए, क्योंकि उसका जो बच्चा होता है लार्वा, वो केरोसिन तेल जब रहेगा ना तो ग्रो नहीं करेगा, डेड कर जाएगा, मर जाएगा। तो कम से कम जनरेशन तो उसका रुक गया कि और आदमी को नहीं काटेगा आपके घर में। दूसरा है कि अगर घर में आपके एक आदमी को डेंगू हो गया, ठीक है, बुखार उतरा, सही रह गया, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ी, सतर्कता उसमें बरतनी कि उस आदमी को अगर फिर मच्छर काटा और वही मच्छर जो हेल्दी है, जिनको कुछ नहीं हुआ, उसको काटेगा अगर, तो उनको डेंगू होने की पूरी चांसेस है। इसलिए जिनको डेंगू हो गया उनको तो मच्छरदानी में ही सुलाइए, कुछ भी हो जाए उनको मच्छर नहीं काटना चाहिए। किसानों के लिए कि जो बात कहे कि जब रोपनी वगैरह करते हैं तो खाली पाँव ही करते हैं, खाली बदन ही करते हैं, तो उनको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, बचने का एक ही उपाय है कि देखिए, किसानी हम लोग के यहाँ ऐसा है कि आप कहीं का भी किसान हो, नंगे पैर उतरना ही पड़ता है, गीला होता है। उसमें क्या होता है कि अगर बुखार आपको हुआ, सिंपल, तो उसको नेगलेक्ट नहीं करना है। आपको नियरेस्ट डॉक्टर जो भी है, MBBS MD कुछ भी है, उनके पास जाके कांटेक्ट करिए कि सर हम खेती करने जाते हैं, ये चीज़ हुआ है, इतने दिन से मुझे बुखार हो रहा है। उसमें एक बचाव के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका कोई हिस्सा कटा हुआ है पैर का, तो पानी में ना घुसे, क्योंकि इजीली वर्म घुस जाता है। अच्छा, कटा हुआ चीज पे ज्यादा ही देखिए, होता क्या है, उसको पता नहीं चलता है, थोड़ा सा स्क्रैच लगा है, उसके थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है। एक सवाल और है कि जिस तरह से हालांकि गवर्नमेंट तो जागरूक कर ही रही है, इस देश में टेस्ट की जो प्रक्रिया है, जो डेंगू के स्पेशल टेस्ट होते हैं, खासकर ग्रामीण इलाके और छोटे शहरों में लोग इसको इग्नोर करते हैं, चलो बुखार हो गया ठीक हो जाए। तो ऐसे मरीजों को कि जिनको कि हाई फीवर आ रहा है, सर में दर्द है, बदन दर्द है, वो कहीं ना कहीं पैरासीटामोल खाकर ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए आप क्या कहेंगे जो कि इस घड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इग्नोर करते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पैरासीटामोल खा रहे हैं, बुखार उतार रहे हैं, तो अच्छी बात है, बुखार उतरना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना आप कर रहे हैं, तो ये पैरासीटामोल भी आपको लाइफ को खतरा हो सकता है। जैसे कि पैरासीटामोल डॉक्टर ने कितना प्रिस्क्राइब किया, एक दिन में एडल्ट पेशेंट को 4 ग्राम से ज़्यादा पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। उन्होंने सिरप भी ले लिया, टैबलेट भी खा लिया, हॉस्पिटल गए तो इंजेक्शन भी पड़ गया। तो ऐसे केसेस पिछले साल हमारे पास आए थे, जो सिर्फ पैरासीटामोल खाने के चक्कर में पॉइजनिंग हो गया था, लीवर फेल हो गया था, और खासकर बच्चे थे। एनीवे, तो इसमें मेरा ये फीवर उतारने का तरीका सिर्फ पैरासीटामोल नहीं है।
अगर मान लीजिए कि आप पैरासीटामोल खाए, 103 डिग्री फीवर है, वो नहीं उतरेगा तो उसका क्या उपाय है? उसका यही उपाय है कि आप एक छोटा स्नान जिसको बोलते हैं, छोटा स्नान लीजिए और टॉवल से अपने बॉडी को ड्राई कर लीजिए बुखार। लेकिन देखिए 103 बुखार के टाइम में ना आप घर पे रह के खुद से ट्रीटमेंट करना खतरे से खाली नहीं। सिंपल बात है, आप अपने प्राइमरी फिजिशियन को कांटेक्ट करिए, जो भी नियरेस्ट हो। आपके हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है डेंगू को लेकर? उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर तौकीर अहमद है। मैं बाल रोग एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, और डेंगू तो बच्चों को भी हो सकता है, और उसके जो अस्पताल प्रबंधन मेरे अंडर ही है, उसके लिए मैंने एक जो है ऑफर निकाला है। क्योंकि डेंगू बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जब होता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो उसके लिए टेस्ट कराने की एक बड़ी होड़ रहती है। तो मैंने डॉक्टर का परामर्श और डेंगू की जो जांच है, डेंगू NS1, IgM और उसके अलावा CBC प्लेटलेट देखने के लिए, ये सारा जांच प्लस डॉक्टर कंसल्टेशन 1000 रुपये के पैकेज में इसको फिक्स किया है, ताकि समाज तक, लोगों तक ये मैसेज जाए और वो अपनी जांच को करा सके। इसके अलावा एक और समस्या जो आता है बेड का, उसके लिए एक्स्ट्रा अस्पताल में मैंने 20 बेड का अरेंजमेंट किया है, ताकि जो है बेड की लोगों को किल्लत ना हो। तीसरा है कि प्लेटलेट्स के लिए दिक्कत होती है, तो अपने स्तर पे मैंने डिफरेंट ब्लड बैंक के साथ MOU साइन किया है कि वो लोग कोशिश करें कि ब्लड जब अवेलेबल हो सके, ताकि कई बार मेजर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाती है। और हमारे 2 मेडिसिन के मुख्य डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेंद्र और डॉक्टर दानिश, जो हमारे मेडिसिन विभाग को देखते हैं। इसके अलावा हमारे इमरजेंसी फिजिशियंस हैं, तो इसके अलावा जो इंटेंसिविस्ट हैं, तो डॉक्टर की टीम, तो आपके पास अस्पताल में मैंने जांच की सुविधा मुहैया कराई है, बिस्तर का सुविधा मैंने मुहैया कराई है, और डॉक्टर की 24/7 मॉनिटरिंग, 2 से 3 डॉक्टर एज ए कंसल्टेंट अस्पताल में मौजूद रहेंगे। ये हमने देने का प्रयास किया है, और जनता के लिए है कि 24 घंटे लोग रहेंगे OPD के अलावा भी इमरजेंसी में, और जो टेस्ट और सलाह है वो मिनिमम रेट में करने का प्रयास किया है। साथ में ब्लड की जो जरूरत पड़े उसके लिए भी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। एक और सवाल है, क्योंकि आप बेहतर काम कर रहे हैं, बकरी का दूध, कीवी, नारियल पानी, गूगल का ज्ञान, व्हाट्सएप का ज्ञान, ये कितना कारगर है डेंगू से बचने के इसके बारे लिए? में हमारे एक्सपर्ट जो डॉक्टर मेडिसिन के बताएंगे। देखिए, हमारे साथ जो समाज में प्रॉब्लम है कि बहुत सारी चीजों का चलता है नुस्खा, कि ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ये कर लेंगे तो प्लेटलेट ठीक हो जाएगा। पहली बात, ये जो आपने कहा बकरी का दूध, ये बिल्कुल नहीं दीजिए। ऑलरेडी जो पेशेंट होता है उनका लीवर अफेक्टेड होता है, जो गैस्ट्राइटिस है वो ऑलरेडी हो रखा होता है। ये बकरी का जो दूध है वो और इसको बढ़ा देगा और उनको वोमिटिंग करा देगा। ये काफी इंटेंस होता है स्मेल में, तो उसको टॉलरेट करना मुश्किल है। इसके अलावा पपाया का जो ये चलता है एक्सट्रैक्ट करके, बिल्कुल नहीं दीजिए, लीवर पे असर करता है वो, और आपकी जो लीवर फंक्शन है उसको खराब करता है, आपके सिम्टम्स को और खराब करेगा। तीसरा चीज जो है कीवी उवी, इसका बहुत कोई एविडेंस नहीं है, दे सकते हैं, कोई फर्क बहुत नहीं पड़ता है। प्लेटलेट बढ़ाने का जो बात है, जो शरीर है वो खुद प्लेटलेट बनाना शुरू करता है, एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है ना, क्रिटिकल फेज बीतने के बाद प्लेटलेट खुद बढ़ता है। ऐसा कोई दवा, मेडिकेशन जनरली नहीं रिकमेंडेड है जो प्लेटलेट बढ़ा दे। तब तक आपको शरीर को जो है, आपको डिफरेंट जो मेडिसिन है उससे सपोर्ट दे के उसको कैरी ऑन करना होता है, ताकि हम क्रिटिकल फेज से निकल सके। एक और चीज जो है मेडिकल से रिलेटेड मैं कहना चाहूंगा कि केवल फ्लूइड इलाज नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट कॉम्प्लिकेट होता है तो पानी जो है आपके शरीर से बाहर निकल के जो थर्ड स्पेस लॉस करते हैं उसमें जाके इकट्ठा होना शुरू करता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो खांसी है वो शुरू हो जाएगा, चेस्ट में जो है वो पानी भरने लगेगा, पेट में पानी भरने लगेगा, हार्ट में भरने लगता है। तो उस केस में आपको डेफिनेटली अच्छे जगह पे ट्रीटमेंट कराना है, ना कि किसी के पास जाके पानी चढ़वा रहे हैं, वो फाइनली उसके चलते भी आपकी डेथ हो सकती है। तो ये क्रिटिकल फेज में ना बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। और उसके बाद कभी कभी फ्लूइड ओवरलोड के चलते फिर हो रही है, आप उठते ही गिर रहे हैं, चक्कर आ रहा है, आपकी बीपी ठीक नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर के रहना, इंडोर में रहना है, बाहर नहीं ऐसे इलाज कराते रहना है। एक हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों ने जारी किया है कि पटना के लोगों के लिए। और इसमें बात बता देता जी हूं कि डेंगू फीवर का एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि जब तीसरे दिन या चौथे दिन जब फीवर डाउन होता है
उसके बाद लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं, घूमने फिरना, खाना पीना अपना लोग हाइड्रेशन रोक देते हैं, चलो हमारा फीवर ठीक हो गया। बट बहुत सावधानी से एक बात बोल रहा हूँ कि वही पीरियड जो फीवर उनका रुकता है, उसके बाद का 3 से 4 दिन बहुत डेंजरस होता है, जिसको क्रिटिकल फेज है। उसमें ही आपका प्लेटलेट एक डाउन होगा, जैसे 1.5 लाख है और डाउन होकर 20,000 कब पहुंच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो वो जो फीवर उतरने के बाद का 3 से 4 दिन का फेज है, उसमें अगर डॉक्टर ने आपको घर पे बोला है तो आप घर पे रहिए, घर वाले की निगरानी में रहिए। स्टिल आप ये नहीं कि नहीं फीवर उतर गया, हम मार्केटिंग में चले गए, अपना जॉब करने चले गए, नहीं, यू हैव टू टेक रेस्ट, आपको घर पे रहना। अगर डॉक्टर ने एडमिशन एडवाइस किया कि प्लेटलेट पहले से ही उनका कम था, 3 दिन फीवर हुआ, फीवर उतर गया, प्लेटलेट 50,000 60,000 है, तो वो एडमिशन का इंडिकेशन है। लेकिन अगर डॉक्टर ने बोला कि नहीं ठीक है, फीवर नहीं है, आपको ये प्रिकॉशन बरतना है, पूरा पानी पीना है, पेशाब कितना हो रहा है बताना है, कहीं शरीर पे दाने तो नहीं निकल रहे हैं, गम से ब्लीड तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज पे बहुत फोकस करना। सिर्फ फीवर ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि वो फीवर के बाद का दिन जो होता है 3 से 4, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसमें ऑब्जर्वेशन, होम ऑब्जर्वेशन हो जाए या हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्पलाइन नंबर आपने सर हेल्पलाइन नंबर हमारा जो है 24/7 जो इमरजेंसी नंबर है जी 8406 000 555। बहुत सिंपल नंबर है, आप लोग भी अपने घर परिवार में इस नंबर को शेयर कर दें। किसी भी वक्त जो है मरीज को ज़रूरत हो तो हमारे अस्पताल में जो हमसे हो सकता है बेस्ट से बेस्ट एंड एट द रेट ऑफ चीपेस्ट करने की कोशिश करेंगे जो है। एक सवाल रहेगा, आपका जो हॉस्पिटल है काफ़ी स्टूडेंट अगल बगल आपके रहते हैं, तो उस स्टूडेंट या गरीब गुरबे के जो लोग हैं जो काफ़ी प्राइवेट स्कूलों से हॉस्पिटलों से परेशान रहते हैं कि उसमें जाएंगे तो हम सक्षम नहीं हैं, उतना हम एफर्ट नहीं दे सकते हैं, उनके लिए कुछ उसके लिए सोल्यूशन आप बताएंगे? उसके लिए सरकार की तरफ से तो चीज़ें हैं, बीपीएल, ये क्या कहते हैं आपको, जन आरोग्य जैसे प्रधानमंत्री, लेकिन हमने अपनी तरफ से बीपीएल वार्ड बनाया है खुद का। ये पटना में कहीं नहीं है कि जो है बीपीएल वार्ड की गरीब आदमी है तो वो बीपीएल के नाम पे एडमिट होगा और उसको 2 से 3 हज़ार रुपये में पर डे के इलाज के खर्चे में उसको इलाज बिस्तर का दिया जाएगा। ये उसके अंदर डॉक्टर कंसल्टेशन भी इंक्लूडेड है। अच्छा। एक प्राइवेट सेक्टर अस्पताल में ये मिनिमम रेट जिसमें हम दे रहे हैं, तो एक बीपीएल वार्ड भी हमारे यहाँ है, ये भी जनता के बीच पहुँच जाए ताकि जो बेचारा गरीब हो तो अपना इलाज करा सके। तो इलाज हम किसी कैटेगरी पे नहीं रोकते। डॉक्टर साहब, डॉक्टर दानिश हैं हमारे, दानिश BMCS से ये बताएंगे आपको कि अगर पहले डेंगू किसी को हुआ है और अभी के टाइम में डेंगू तो सब जगह फैला है, उसका क्या क्या असर हो सकता है, उससे कैसे बचना है, क्या देखना है। इसमें ये है, मेरा नाम डॉक्टर दानिश हो, MD मेडिसिन है। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि हम लोग को ये देखना होता है जिसको पहले डेंगू फीवर हो चुका है, बहुत सारा 4 वैरायटी होता है डेंगू का, 1 2 3 4। कभी कभी क्या होता है किसी को पहले डेंगू हुआ देखेंगे, किसी को फिर से डेंगू हुआ, तो बहुत सीवियर होता है, उसको कहते हैं सीक्वेंशियल डेंगू इन्फेक्शन। तो ये क्या होता है कि जैसे डेंगू इन्फेक्शन अगर 2 से हुआ, 1 से हुआ, अगर उसको सेकंड से रिवर्स से हो रहा है तो बहुत सीवियर होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो लोग पहले से इन्फेक्टेड हैं उन लोग को और प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। अगर आसपास में अगर डेंगू स्प्रेड है तो वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रहे। और खासकर जैसे फीमेल्स हो गया, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जैसे जिसको बहुत न्यूट्रिशनली वीक है, एमेशिएटेड लोग हैं वो हो गए, जैसे बच्चे हो गए हैं, ये सब लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो उनके लिए नेट यूज़ करें, जो है मॉस्किटो नेट्स होता है, बहुत सारे क्रीम्स होते हैं वो अवॉइड करें, और जितना स्टैग्नेंट वाटर होता है अगल बगल जहाँ आसपास जमा है उसको कोशिश करें कि वो ना रहे, है ना, और लोगों को अवेयर करते रहें कि ऐसी चीज़ों से बच सकें। कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब का, मैं देहाती लैंग्वेज में एक बार समझा दूँ, अगर आपको डेंगू पहले हुआ है तो दोबारा अगर डेंगू आपको हुआ तो खतरा का चांसेस आपको ज़्यादा है। तो जिसको पहले डेंगू हो चुका है वो अपने आप को ज़्यादा प्रिकॉशन में रखें, ज़्यादा बचाव करें कि हमको दोबारा डेंगू नहीं है, नहीं तो कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने सुना किस तरह से डेंगू काफी खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। साथ ही साथ आपको बता दें इस हॉस्पिटल ने आम आदमी के दर्द को ध्यान में रखते हुए 1,000 रुपए में जांच और चिकित्सीय परामर्श की व्यवस्था रखी है। जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उन्हें सस्ते दर पर 20 बेड का डेंगू वार्ड भी डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल उपलब्ध करवा रहा है।
राजधानी पटना के तमाम निजी हॉस्पिटलों और सरकारी हॉस्पिटलों के भीड़ के बीच डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल डेंगू मरीजों के लिए बड़ी राहत भरी खबर लेकर आया। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।